सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किस, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस के बारे में। वो वाला किस नहीं, लेकिन कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट वाला किस। जी हाँ, लॉकडाउन के इस दौर में या फिर पेंडेमिक की सिचुएशन में आजकल हमारे सारे इंटरेक्शंस, हमारे सारे कम्युनिकेशंस ऑनलाइन हो चुके हैं, राइट। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम हमारे क्लाइंट्स के साथ या हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है, और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे किस के बारे में, या फिर कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है। इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे इंटरेक्शंस में। देखिए, कई लोगों को मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखा हुआ है, अननेसेसरीली अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। जी हाँ, इनफैक्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये आदत मुझे भी थी कि मैं अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच कर देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के सामने वाले को समझा पाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएगा। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है, हर बार सामने वाला इंसान जो है वो एक या दो एग्जाम्पल से आराम से समझ जाता है। तो ऐसे कौन कौन से इंटरेक्शंस हम हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं और उसको किस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट रख सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और वो मोड्स या वो जरिए है ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, बीओपी, वीडियोस या वेबिनार्स। जी हाँ, इन 5 मोड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इन मोड से हम किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। ईमेल्स पे आप अपना कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हो। देखिए, ये बात तो हम सभी को पता है कि ज़्यादातर लोगों को लंबे ईमेल्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। तो इसीलिए आप जो ईमेल टाइप करते हो उसको जितना छोटा लिख सको, जितना कंसाइज लिख सको, शॉर्ट में लिख सको, उतना ट्राई कीजिएगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हो, ऐसे टाइप की लैंग्वेज के बारे में सोचिए जब भी आप अपना ईमेल टाइप कर रहे हो। और हाँ, ईमेल्स लिखते वक्त लार्ज फॉन्ट साइज मत यूज़ कीजिए, ये भी बहुत गलत तरीका है ईमेल को लिखने का। मैंने कई बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को अपने ईमेल्स में लार्ज फॉन्ट साइज यूज़ करते हुए देखा हुआ है। जी हाँ, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं लार्ज फॉन्ट साइज लिखूंगा तो लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा, लोग ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे मेरे ईमेल्स को। और आई डोंट नो, बहुत बड़े बड़े फॉन्ट से ईमेल सेंड करते हैं, विच शुड नॉट बी डन। और उसके बाद एक और बुरी आदत होती है, सारा ईमेल कैपिटल्स में लिखेंगे। जी हाँ, कैपिटल फॉर्मेट में पूरा ईमेल लिखेंगे। सी, कैपिटल फॉर्मेट जब भी आप यूज़ करते हो या कैपिटल फॉन्ट्स में जब भी आप लिखते हो तब सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप चिल्ला रहे हो। जी हाँ, ये एक ईमेल एटिकेट की ट्रेनिंग जब भी मैं देता हूँ ना, उसका ये कंटेंट का हिस्सा है। और उसमें हमेशा मैं ये समझाता हूँ कि जब भी आप कैपिटल में लिखते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप चिल्ला रहे हो। और सिर्फ ईमेल में ही नहीं, लेकिन अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो एसएमएस थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तभी भी आपको कैपिटल फॉन्ट्स का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको चिल्ला के कुछ कहना होता है तब ज़्यादातर लोग कैपिटल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कैपिटल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले बंदे को यही लगेगा कि आप चिल्ला रहे हो, राइट। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो कॉल्स के बारे में। जी हाँ, आजकल वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ, हमारी टीम के साथ वीडियो कॉल्स पे बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। लेकिन आई एम श्योर ये आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार जब आपको वीडियो कॉल आता है ना तो सामने वाला बंदा जो है वो सोचता ही रहता है कि मुझे क्या बात करनी थी, हाँ मुझे वो भी बात करनी थी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे किस टॉपिक पे बात करनी थी। इस टॉपिक के बाद कोई और अच्छा टॉपिक था लेकिन वो अभी याद नहीं आ पा रहा है। मैं आपको फिर से एक बार वीडियो कॉल करूँगा बाद में, थोड़ी देर के बाद जब मुझे याद आएगा तब, तो आई एम श्योर तभी भी ये हम पॉइंट अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। और इस तरह से बात करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप वीडियो कॉल किसी को लगाओ तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है।
हो सकता है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप जितने भी पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक साइड में एक पेपर पे लिख लीजिए। और फिर आखिर में लास्ट में जब आप वीडियो कॉल एंड करते हो ना, तब आपको एक कॉल टू एक्शन के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। देखिए, आपने वीडियो कॉल क्यों किया हुआ है, उसका पर्पस क्या है, और इस वीडियो कॉल के बाद आप क्या चाहते हो कि लोग इसका रिएक्शन किस तरह से दे, किस तरह से इस पे एक्शन ले। तो जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं उसके बाद अगर आपको आपके ऑडियंस को कोई टास्क देना है तो दैट इज अ कॉल टू एक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को वीडियो कॉल किया है और आप उनको इन्वाइट करना चाहते हो किसी एक वेबिनार के लिए, तो वीडियो कॉल के बाद आप उनको बोलोगे कि मैं व्हाट्सएप पे आप सभी के साथ रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दूंगा, तो प्लीज इसको रजिस्टर कीजिए आज ही, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो विच इज अ कॉल टू एक्शन, क्योंकि आप चाहते हो लोग आपके वीडियो कॉल के बाद रिएक्ट करे, कुछ एक्शन ले उस पे और अपने आप को रजिस्टर करे या फिर आपके साथ कनेक्ट हो। जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो बोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द वीडियो कॉल। उसके बाद हम बात करते हैं BOP के बारे में। जी हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आजकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन वेबिनार्स के थ्रू हम लेने लगे हैं, जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू। इन माध्यम का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे BOPs लेना शुरू हो गए हैं, राइट। तो इसलिए जो हम सेमिनार्स में या फिर प्रेजेंटेशन देके फिजिकली जो BOP करते थे, उससे वेबिनार वाला BOP है ना, थोड़ा सा अलग होता है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है ना, वो प्रोफाइल वाइज कस्टमाइज कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि वेबिनार्स पे आप हाउसवाइफ के एक ग्रुप को बुला सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, राइट। आप जो रिटायर्ड आदमी है उनके ग्रुप को बुला सकते हो, एक्स डिफेंस वाले जो है उनके ग्रुप को बुला सकते हो, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, CAs, उनका एक वेबिनार रख सकते हो। तो ये जो BOP वेबिनार है, मैं हमेशा कई बार लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप कस्टमाइज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो BOPs होते हैं ना वो जेनरिक होते हैं, राइट। तो जब आप कस्टमाइज्ड प्रोफाइल वाइज BOP बनाओगे, है ना, तो उस प्रोफाइल के लिए बनाओगे, उस प्रोफाइल के जो भी आज के दौर में प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करोगे और उन प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर पाओगे आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद। इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन BOP। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जो भी आपका BOP है, एक आपके पास प्रेजेंटेशन का फाइल दिया होगा, ऑफिस की तरफ से मिला होगा या फिर आपने खुद ने बनाया होगा, तो उस प्रेजेंटेशन को अब ये वक्त आ चुका है जब आपको प्रोफाइल वाइज उसको कस्टमाइज करना चाहिए, जब आप ज़्यादातर BOPs वेबिनार पे लेना शुरू हो गए हो, राइट। और जो भी आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे, जितनी भी स्लाइड्स होगी उसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सारी स्लाइड्स को आप मगअप कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्रैम कर लीजिए। जी हाँ, इन स्लाइड्स को रट्टा मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेबिनार के वक्त ये हो सकता है कई बार कि आपको पॉइंट्स देखने का टाइम ना मिले, आपका डिस्कशन में इतना ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो रहा है कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारे पॉइंट्स है प्रेजेंटेशन में, उसको देखने का मौका ना मिले या उसको देखना, उसको रेफर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो ऐसे समय में पूरी स्लाइड जो है या पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो मगअप करना, क्रैम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हो ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विथ योर पार्टिसिपेंट्स। आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ जो आई कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से जो आपके ऑडियंस है वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो भी आप कस्टमाइज्ड प्रोफाइल वाइज आप स्लाइड्स बनाते हो, BOP के प्रेजेंटेशन बनाते हो, उसको सबसे पहले आप क्रैम कर लीजिए, सो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिलीवर कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। उसके बाद वीडियोज़ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मेरे कई सारे लाइव में या फिर कई सारे वीडियोस में पहले जो मैंने अपलोड किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे, या जो भी मैं लाइव करता हूँ हर संडे को यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसमें आपने कई बार मुझे बोलते हुए सुना होगा कि वीडियोस अब क्रिएट करना शुरू कीजिए। जितने ज़्यादा आप वीडियोस क्रिएट करके इन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करोगे, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उतना ज़्यादा आपको अब फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है वो आपके लिए 24/7 काम करते हैं लीड जनरेशन का, राइट।
तो जब मैं ये बोलता हूँ तो कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि जो वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कितना लंबा होना चाहिए। तो मैं उनको कई बार कहता हूँ कि देखिए यूट्यूब पे ज़्यादातर 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होना चाहिए। फेसबुक पे अगर आप उससे भी शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि यूट्यूब पे लंबा वीडियो देखने की लोगों की टेंडेंसी होती है, लंबा यानी 10-15 मिनट तक का, और फेसबुक पे इतना ज़्यादा लंबा वीडियो देखने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये कहने के बाद भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कंटेंट है वो डिमांड क्या कर रहा है। अगर आपके पास इतना अच्छा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है जो आपको एक वीडियो में डिलीवर करना है, और वो जो वीडियो है वो कम से कम 20 मिनट का हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो डोंट वरी, राइट, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छी तरह से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंटेंट को खींच भी नहीं रहे हो, स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, तो लोग 20 मिनट का भी वीडियो होगा ना तो वो देखेंगे। तो आपका वीडियो इफेक्टिव हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आपको। जी हाँ, जो भी आपको वीडियो पे बोलना है उसका एक स्क्रिप्ट बना लीजिए कि पहले आपको क्या बोलना है, उसके बाद आप किस तरह से अपने कंटेंट को डेवलप करोगे, किस तरह से लोगों को इंटरेस्ट आएगा, इस तरह से बात करोगे उनके साथ। तो ये पूरा स्क्रिप्टिंग कर लो आप, पहले पूरे अपना वीडियो का स्क्रिप्ट बना लो, सो दैट आपको वीडियो बनाते वक्त ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि अब मैं क्या बात करूं। तो वीडियो क्रिएट करते वक्त आप लोगों को ग्रुप में इन्फ्लुएंस करने की भी टेक्निक्स यूज कर सकते हो। अगर आपको ये टेक्निक्स नहीं पता है तो मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी ले रहा हूँ 17 मई से 17 मई यानी नेक्स्ट मंडे से। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 दिन का होगा, यानी 17 मई से लेके 20 मई तक होगा। 17 तारीख से 20 तारीख तक हर रोज दोपहर को 2 से 3। इस ट्रेनिंग सेशन का नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। जी हाँ, ये काफी इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आपको अगर लोगों को ग्रुप में इन्फ्लुएंस करना है वो भी लॉकडाउन के समय में, तो आप किस तरह से कर सकते हो। और अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसके बाद हम बात करेंगे वेबिनार्स के बारे में। जी हाँ, वेबिनार्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आजकल। जूम मीटिंग्स, गूगल मीट्स, हर रोज इन मीटिंग्स को हम अटेंड कर रहे हैं, राइट। फिर वो ऑफिस की मीटिंग्स हो या फिर आपके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग हो या फिर प्रोस्पेक्टिव एजेंट को कन्विंस करने का मीटिंग हो। तो इन वेबिनार्स को आप किस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट रख सकते हो और किस तरह से इनको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके वेबिनार का क्या टाइम है, क्या वो 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। तो ये 1 या 2 घंटे में आपका पूरा कंटेंट जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। ये सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप समझ लो आप, या फिर एक टेक्निक समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को गलती करते हुए मैंने देखा हुआ है कि 1 घंटे का वेबिनार 1.25 घंटा 1.5 घंटा जैसा स्ट्रेच हो जाता है, कई बार 2-2 घंटा स्ट्रेच हो जाता है। और बिलीव मी, ये बुरी आदत मुझे भी थी और मुझे पता है इस बुरी आदत की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है। ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं, वेबिनार छोड़ के चले जाते हैं, और इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके इन्फ्लुएंस करने के टेक्निक्स पे। आप जो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी टीम में अगर रिक्रूट करना चाहते हो, अगर रिक्रूटमेंट के आपके पर्पस से वेबिनार कर रहे हो या फिर बिजनेस के पर्पस से वेबिनार कर रहे हो, तो उस वेबिनार को ज़्यादा लंबा खींचना भी बहुत बुरा होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये हमेशा चेक कीजिए कि अगर आपका वेबिनार 2 घंटे का है तो उसको 2 घंटे में फिनिश कर दीजिए। और हाँ, जो भी वेबिनार आप लेते हो, जो भी कंटेंट आप डिजाइन करते हो ना, उसको पॉइंट वाइज डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को जिस तरह से मैंने स्क्रिप्ट किया है, राइट, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि मैं 5 आपके साथ मोड्स ऐसे डिस्कस करने वाला हूं जो काफी इफेक्टिव है, जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इस तरह से आप अगर शुरुआत में ही लोगों को बता दो कि आप इस वेबिनार में इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हो, तो आपके जो ऑडियंस है ना वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, मुझे इन 5 पॉइंट्स को सुनना है। तो अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट या एक टॉपिक उनको थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है ना, तो वो वेबिनार छोड़ के नहीं चले जाएंगे, वो रुकेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट की राह देखेंगे। तो इसलिए पॉइंट वाइज कंटेंट को डिलीवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और शुरुआत में ही बता देना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हो। और इन वेबिनार्स में भी आपको ग्रुप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव में ऐसे मैंने कई सारे लोगों को देखा हुआ है
कि छोटे छोटे वेबिनार्स, मतलब आधे घंटे के, 1 घंटे के, ऐसे वेबिनार्स कई सारे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन वेबिनार्स की मदद से वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कर पा रहे हैं। तो इन टेक्निक्स को, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से रिक्रूट करना है फ्रॉम अ वेबिनार, फ्रॉम अ वीडियो कॉल, अगर इन टेक्निक्स को अगर आपको सीखना है तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि मैं एक ऑनलाइन सेशन जो है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो 17 तारीख से शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ इस ट्रेनिंग को ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। आपको बहुत ही ऐसे इफेक्टिव टेक्निक्स को जानने को मिलेंगे जो आप अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट कर पाओगे, वेबिनार्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, और या फिर अगर अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है आपके शहर में और अभी भी आप सेमिनार्स ले सकते हो, तो सेमिनार्स के थ्रू भी आप लोगों को किस तरह से ग्रुप में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्टिव टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो आई एम 100% श्योर कि ये ट्रेनिंग सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस ट्रेनिंग सेशन को रजिस्टर करने का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस ट्रेनिंग सेशन में लिमिटेड सीट्स है, तो प्लीज़ अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता हूँ, जिससे आप अपने टीम में अपने लोकल एरिया से ही काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।